नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 से आज हम करेंगे। आज हम भीष्म स्तुति शुरू करेंगे। तो आप सबका स्वागत है इस भागवत की इस कक्षा में। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आते हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। तो हम पिछले कई दिनों से इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और अब इस अध्याय की मुख्य स्तुति आज हम शुरू करेंगे, जो बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, जो भगवान भीष्म देव ने भगवान श्री कृष्ण के लिए। पहले भीष्म देव हम सब जानते हैं, भीष्म देव शरशैया पर हैं और सारे पांडव भगवान कृष्ण और सारे और देवतागण उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनके दर्शनों के लिए आए हैं। और
भगवान कृष्ण स्पेशल लेके आते हैं पांडवों को, कि ताकि उनसे उनके जीवन के एक्सपीरियंस, उनसे उनके बारे में सीखा जाए, जाना जाए। तो भीष्म देव जी पहले जो है युधिष्ठिर को बताते हैं पूरा अपना तत्व ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा, वो युधिष्ठिर को सब कुछ समझा करके जा रहे हैं। और अब वो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। यानी अब क्या है, अब भगवान कृष्ण सामने हैं तो उनको उनके घावों के जो तकलीफ थी, जो दर्द था, वो भी वो भूल गए। और उन घावों का दर्द भी भूल क्या गए, वो समाप्ति हो गया, दर्द होना समाप्त हो गया। और अब वो शरीर त्यागने की तैयारी में है। और उससे पहले वो अपने भगवान की, श्री भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। तो अब भीष्म देव कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान, वो क्षण आ गया जब भीष्म देव शरीर त्यागना चाहते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्हें, और शरीर त्यागना चाहते हैं और सामने गोविंद खड़े हैं। तो वो समय आ गया है। तो भीष्मदेव स्तुति करते हैं। तो इन भीष्मदेव की स्तुति जो है वो बहुत लोग गाते हैं, स्पेशली इस स्तुति को कि सिर्फ गाते हैं। तो हम लोग गाते हैं ये पहला श्लोक, 32वां श्लोक। श्री भीष्मवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कविचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रभावा इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपक्ते कविचिद् हर्तुं प्रकृतिमुपयेषु यद् भाव प्रवाह इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि ससुखमुपक्ते कविचिद् हर्तुं प्रकृति उपयेषु यद्भाव प्रवाह। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है।
क्या कह रहे हैं भीष्मदेव? अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब स्टॉप कर दीजिए। अभी तक क्या कह रहे हैं कि अभी तक मैं जो सोच रहा था, जो अनुभव कर रहा था, जो चाह रहा था, वो सब कुछ कहीं ना कहीं विषयों से रिलेटेड था, विषयों के अधीन था, भौतिक कामनाओं के, भौतिक इच्छाओं के, भौतिक विषयों के। कामनाएं भले ही ना हो, लेकिन सब कुछ मटेरियली जुड़ा हुआ था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। तो इस श्लोक का मूल वाक्य है मति उपकल्पिता, अर्थात मैं अपनी मति को भगवान में समर्पित करता हूँ। मैं अपनी मति को भगवान में समर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश शिरोमणि हैं, उनमें भीष्म पितामह अपनी मति अर्पित कर रहे हैं। संस्कृत में उपकल्पिता का अर्थ विवाह भी होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी कन्या अर्थात बुद्धि का विवाह यदुवंश विभूषण श्री कृष्ण से कर रहा हूं। मैं अपनी कन्या अर्थात बुद्धि का जो विवाह कर रहा हूं वो यदुवंश विभूषण श्री कृष्ण से कर रहा हूं। जब कोई कन्या किसी के प्रति समर्पित हो जाती है तो उसी के साथ रहती है, उसी की सेवा करती है। तो भाव ये है कि मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूं, जो बिल्कुल निष्काम है, जो बिल्कुल निष्काम है। अभी तक वो भले ही विषयों में थी, लेकिन अब वो बिल्कुल निष्काम है। भाव ये है कि मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूं, जो बिल्कुल निष्काम है, उसमें कोई भी कामना नहीं है, केवल श्री कृष्ण की सेवा करने की ही कामना है। कामना है तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करने की। ऐसे परम शुद्ध बुद्धि मैं आपको अर्पित करता हूं। ऐसे परम शुद्ध बुद्धि मैं आपको अर्पित करता हूं। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बताते हैं। क्या बता रहे हैं? कि वे विभू हैं, अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है ना, न त्वत्समो अनस्ते अभ्यधिक कुतो अन्यो, अर्थात किसी भी विषय में भगवान के समान इस संसार में कोई नहीं है। किसी भी विषय में भगवान के समान इस संसार में कोई नहीं है। फिर अधिक कैसे हो सकता है? जब भगवान के समान ही कोई नहीं है तो भगवान से अधिक कैसे हो सकता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सुखम उपगते, अर्थात जो अपने आनंद में निमग्न रहते हैं, जो अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री भगवान हमेशा अपने स्वरूप शक्ति में ही रहते हैं। उनके रहते हैं अपने धाम में अपने परिकरों के साथ अपने चित्त शक्ति के विलास से सुखी रहते हैं। जीव और देवता माया के द्वारा रचे हुए पदार्थों में सुख मानते हैं, भौतिक वस्तुओं में सुख मानते हैं। कोई भी जीव हो या इवन देवता भी भौतिक माया के पदार्थों में उनको सुख मिलता है। शरीर को, देह को मैं मानकर प्रकृति के द्वारा दिए हुई वस्तुओं में सुख मान रहे हैं, उन्हीं को भोगना चाहते हैं। जीव को हमेशा बाहरी चीजों में, भौतिक चीज
चीजों में रुचि है, भौतिक चीजें चाहिए, बाहरी चीजें चाहिए। श्री कृष्ण को इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे बाहर से आनंद नहीं पाते, बल्कि उन्हीं से आनंद उत्पन्न होता है। कृष्ण को बाहर से आनंद नहीं चाहिए, कृष्ण के से ही आनंद उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य को दीपक की जरूरत नहीं होती, सारी गर्मी ऊष्मा सूर्य से ही निकलती है। इसी प्रकार संसार में या स्वर्ग में जो भी आनंद या सुख का अनुभव कोई मनुष्य या देवता करते हैं, वे सब भगवान श्री कृष्ण से ही निकलता है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है। यदि कोई भगवान के भक्त, भगवान के विग्रह, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के प्रसाद या किसी भी भगवत संबंधी वस्तु से संपर्क करे, तो वह आनंदमय हो जाता है। वह आनंदमय हो जाता है। इसलिए आनंद चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आना ही पड़ेगा। अगर आनंदमय जीवन चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान कृष्ण के संपर्क में आना ही पड़ेगा। भगवान में के संपर्क में आने का अर्थ है भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के विग्रह और भगवान के भक्तों के संग में आना। भगवान के संग में आने का अर्थ क्या है? भगवान की लीला के संग में आना, भगवान के नाम के संग में आना, भगवान के धाम के संग में आना, भगवान के विग्रह के संग में आना और भगवान के भक्तों के संग में आना। कोई भी जीव थोड़ा भी सुख का अनुभव कर रहा है तो वह प्रकृति के दिए हुए पदार्थों के द्वारा ही कर रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। अब मैं प्रकृति को देखता हूं तो वह चर अचर जीवों को उत्पन्न करने में और उनकी सारी आवश्यकताओं को देने में समर्थ हो जाती है। प्रकृति क्या है? वह चर अचर जीवों को उत्पन्न करने में और उनकी सारी आवश्यकताओं को देने में समर्थ हो जाती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसे तो भगवान हमेशा अपने धाम में आनंद में रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन जीवों के हित के लिए अपनी बहिरंगा शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं। बहिरंगा शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। ऐसे भगवान को भीष्म पितामह अपनी बुद्धि समर्पित कर रहे हैं। बुद्धि समर्पित कर रहे हैं। बुद्धि समर्पित करने का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि से ये समझना कि श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, श्री कृष्ण ही सब कुछ सर्वसार है ना। ये है बुद्धि को समर्पित करना। बुद्धि समर्पित करने का अर्थ है कि अपनी बुद्धि से ये समझना कि श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, श्री कृष्ण ही सार है। अपनी मति से किसी और का चिंतन नहीं करूंगा, किसी को चित्त में नहीं आने दूंगा। मति और बुद्धि में थोड़ा, मति और बुद्धि दोनों भगवान में लगाऊंगा। मति और बुद्धि दोनों भगवान में लगाऊंगा। अब हम कहेंगे कि मति और बुद्धि में क्या अंतर होता है? तो मति का अर्थ है किसी चीज को कुछ मान्यता देना। मति का अर्थ क्या है? किसी चीज को कोई कुछ मान्यता देना। भीष्म पितामह यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती जी शंकराचार्य संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सन्यासी थे। उनको दूसरों को तर्क में परास्त करने में बड़ा आनंद आता था। तर्क वितर्क करते थे और उनको बड़ा आनंद आता था जब वो जीतते थे। तो दूसरों को हराने में उनको बड़ा मजा आता था। एक बार वे वृंदावन आए और एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर से निकलते हुए
किसी वैष्णव भक्त ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, केवल आप ही ब्रह्म हैं कि कोई दूसरा भी ब्रह्म है? क्या प्रश्न पूछा कि केवल स्वामी जी, केवल आप ही ब्रह्म हैं या कोई और भी है? तो उन्होंने, स्वामी जी ने चकित होकर कहा, नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं। तो फिर वो वैष्णव भक्त ने कहा, अच्छा, तो फिर आप ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को हराकर खुश कैसे होते हैं? ब्रह्म का अर्थ क्या है? हमने भगवत गीता में पढ़ा, ब्रह्म मीन्स आत्मा। तो क्या कह रहे हैं कि आप ही आत्मा है या कोई दूसरा भी आत्मा है? तो स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं नहीं, सभी आत्मा है। तो कह रहे हैं, एक आत्मा दूसरे आत्मा को हराकर खुश कैसे होती है? यानी अपने से अपने को तर्क में हराकर आप खुश हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये वाक्य उनके हृदय में घुस गया। ये वाक्य उनके हृदय में घुस गया कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को हरा कर खुश हो रही है। तो ये वाक्य उनके हृदय में बैठ गया। तो मधुसूदन सरस्वती उस वैष्णव के चरणों में गिर पड़े और उस दिन से तर्क करना छोड़ दिया। बाद में वो एक विद्वान सभा में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। अपने श्रीमद् भगवत गीता के टीका में भी उन्होंने लिखा, मुझे श्लोक तो बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, वंशी विभूषिता करान्वनी, क्या है, वंशी विभूषिता करान्वीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाद रोष्टात। भूल गई मैं कि हाथ में वंशी, घनश्याम शरीर पर पीताम्बर, बिंबा जैसे लाल होठ, पूर्ण चंद्र जैसा सुंदर मुख, कमल सदृश नेत्र, ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व मैं नहीं जानता। कि हाथ में वंशी, घनश्याम शरीर पर पीताम्बर, बिंबा जैसे लाल होठ, पूर्ण चंद्र जैसा सुंदर मुख और कमल जैसे नेत्र, ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व मैं नहीं जानता। भीष्म पितामह की स्तुति का यही अर्थ है कि यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। ये उद्गार सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों के बीच में व्यक्त हुआ है। वास्तव में ये सत्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई तत्व नहीं है। कुछ लोगों को ये भ्रम है, वे पूछते हैं कि क्या आप तत्व तक पहुंचेंगे या रूप और नाम में ही फंसे रहेंगे। कई लोग पूछेंगे कि आप तत्व तक भी पहुंचोगे या रूप और नाम में ही फंसे रहोगे। तो ऐसा सोचना ये मूर्खता का लक्षण है। श्रीमद् भागवत इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, उनको ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं। भीष्म पितामह अब ये बता रहे हैं कि उन्हें किस लीला में आवेश आता है, इस लीला का रूप, वो कौन सा रूप वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को भक्तों के नायक और सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। हालांकि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के लिए इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं,
कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे सात्वत कहलाते हैं, और भगवान ऐसे सात्वतों में सबसे आगे हैं। इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं है, अन्य कोई इच्छा नहीं है। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। तो तात्पर्य में साफ साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि जब तक मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, मीन्स कोई भी भौतिक इच्छा उसके हृदय में नहीं रहती, सारी भौतिक इच्छाओं से फ्री नहीं हो जाता है ना, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते, तब तक भगवान उसके परम नहीं बनते, है ना, तब तक भगवान उसके परम नहीं बनते। प्रभुपाद कहते हैं कि इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन इच्छाओं को केवल शुद्ध करना होता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त बनने का प्रयास भीष्मदेव हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे शुद्ध भक्त बनने का हम प्रयास कर सकते हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि शुद्ध भक्त की क्या पहचान होती है, तो भीष्म पितामह बता रहे हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब तक एक भी भौतिक इच्छा हृदय में रह जाती है, तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, और इच्छाओं को हम मिटा नहीं सकते, इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं। मीन्स कोई भी भौतिक इच्छा है, उस इच्छा को हम आध्यात्मिक बनाएं, है ना, आध्यात्मिक बनाएं, उस इच्छा का शुद्धिकरण करके उसको आध्यात्मिक बनाएं। घूमने का मन है, घूमने की इच्छा है तो तीर्थ में चले जाएं। खाने की इच्छा है तो भगवान को अर्पित करके खाएं। और जिस इच्छा को शुद्ध नहीं किया जा सकता, उस इच्छा को डिलीट कर देना है, अपने जीवन से हटा देना है, समाप्त कर देना है ना। जिस इच्छा को भगवान के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता, उस इच्छा को अपने जीवन से हटाना है। ये होमवर्क है। भीष्म पितामह जाते जाते ये होमवर्क दे करके जा रहे हैं ना। मुख्य तौर से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं करोगे, तब तक बुद्धि जो है, मति जो है, वो कृष्ण में नहीं लग पाएगी। जब तक संपूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि, तब तक मति भगवान में पूर्ण रूप से नहीं लग पाएगी। और यही करना है, यही। और हम चाहते क्या है? अपनी बुद्धि को, मति को भगवान में लगाना। आप देखो, बहुत से लोग कहते हैं जप करने में हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता क्या मतलब हुआ? यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं करता, मन करता है करने को, मन करता है। जब भी तो हमें ये दुख होता है ना कि हम समय निकाल के बैठ भी रहे हैं और फिर भी हमारा जप अच्छे से नहीं हो रहा है ना। तो मन कर रहा है करने को, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान भटक रहा है ना, ध्यान भटक रहा है। कभी पुरानी बातों में, कभी इधर उधर ध्यान जा रहा है, यानी कि ध्यान भटक रहा है। ध्यान भटकने का अर्थ क्या है? यानी कि बुद्धि नहीं लगी हुई। ध्यान भटकने का अर्थ है कि बुद्धि अभी कृष्ण में नहीं लगी हुई, मति कृष्ण में नहीं लगी हुई। जिस दिन बुद्धि, मति कृष्ण में लग जाएंगे, उस दिन ध्यान
भटकना बंद हो जाएगा। तभी तो कहते ना, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन बोला गया है ना। मन तो लग जाता है लेकिन बुद्धि सहित नहीं लगता, है ना। मन तो करता है कि हम भी भजन करें, अच्छे से बैठें, भगवान के लिए भगवान की सेवा करें, लेकिन बुद्धि जो है मन को हटा देती है। तो इसलिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि बुद्धि को अपनी सेवा में लगाना चाहिए। प्रभु मेरी बुद्धि को, मैं बुद्धि को आपकी सेवा में लगाऊंगा। आगे श्लोक संख्या 33, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने, वपुलक कुलया वृतनन अबजम विजय सखेरतिरस्तु मे अन्वद्या, त्रिभुवन वपुलक कुलया वृतनन अबजम विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या। क्या कह रहे भीष्म पितामह कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य और अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। पहली इच्छा क्या की उन्होंने कि मेरी बुद्धि भगवान में मैं अब लगाऊं। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला जिनका शरीर है। त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला जिनका शरीर है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहे। और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें, घुंघराली लटें, जिसको कहते हैं लटें, बालों की लटें, कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी अनवद्या, अनवद्या मीन्स निष्कपट, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में
मेरी अनवद्या यानी कि निष्कपट रति अर्थात प्रीति हो। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला जिनका शरीर है और जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। रति का अर्थ है रत होना, यानी कि प्रीति होना, प्रेम होना। तो भीष्म पितामह का मन भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी स्वरूप में आसक्त था। भीष्म पितामह का मन भगवान के पार्थ सारथी स्वरूप में आसक्त था। हर भक्त का अपना स्वरूप होता है। किसी को भगवान का दामोदर स्वरूप अच्छा लगता है, किसी को भगवान का गोपीजन वल्लभ स्वरूप अच्छा लगता है, किसी को भगवान का पार्थ सारथी स्वरूप अच्छा लगता है। तो हर किसी का अपने अपने विग्रह हैं, अपने अपने इष्ट हैं। तो भीष्म पितामह का मन भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी स्वरूप में आसक्त था। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करता है तो उसमें दो एक तरह से संभावित दोष होते हैं कि भगवान से पहला तो भगवान से कुछ प्राप्त करने की कामना होना और दूसरा बीच बीच में प्रेम कम होना, ये दोष हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करता है तो संभावना है कि ऐसे दो दोष होते हैं। पहली कि भगवान से कुछ ना कुछ हम कामना कर बैठते हैं, प्राप्त करने की कुछ कामना करना, और दूसरा बीच बीच में प्रेम कम होना। तो भीष्म पितामह भगवान के प्रति जन्म जन्मांतर विशुद्ध निष्काम प्रेम चाहते हैं। भीष्म पितामह चाहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपसे निष्काम प्रेम करता रहूं, जो कभी खंडित ना हो, कभी बीच में टूटे ना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रेम के विषय हैं। भगवान अपने नित्य सिद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। भगवान का श्री विग्रह इतना आकर्षक, वनवासी सारे जीव उनको देखने और छूने की कामना करते हैं। सारे ब्रह्मांड 3 भाग में बांटा हुआ है, उधर्व, अध्य और मध्य। सारे ब्रह्मांड जो हैं वो 3 हिस्सों में बांटे हुए हैं, उधर्व, अध और मध्य, जिसको हम आम भाषा में स्वर्ग, नर्क और पाताल, सॉरी भूमि, स्वर्ग और पाताल, ये 3 लोग कह सकते हैं। ऊपर के जो इसे त्रिलोक कहते हैं, और ऊपर के जो 14 लोक होते हैं इस त्रिलोक में या त्रिभुवन भी कह देते हैं। तो इस त्रिभुवन में 14 लोक होते हैं, हम सब ने कई बार चर्चा की, और जिसमें से 6 लोक ऊपर के ये उधर्व लोक कहलाते हैं, या 7 लोक भूमि को मिला के 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के। भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये उधर्व लोक हैं, यानी कि ऊपर के लोक हैं। और नीचे के लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 7 लोक ऊपर के, और उधर्व लोक में सिद्ध, गंधर्व, मुनि और देवता जैसे लोग रहते हैं, और भूमि पर मनुष्य रहते हैं जिसे मध्य लोक कहा गया है, और अधः लोक में दैत्यों की प्रधानता होती है, जिसमें सांप, नाग भी रहते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये अधोलोक है।
तो भगवान तीनों भुवन के लोगों के लिए, नीचे के लोगों के लिए भी, ऊपर के लोगों के लिए भी, और भूमि के लोगों के लिए भी, तीनों लोगों के लिए कमनीय हैं, अर्थात वांछनीय हैं। तो भगवान जो है वो तीनों भुवन के लोगों के लिए कमनीय है, अर्थात वांछनीय है। तीनों भुवन के लोग भी जो भूमि के नीचे हैं, जो भूमि के ऊपर हैं। जो भूमि के नीचे हैं वो पाताल कहलाते हैं, जो भूमि के ऊपर हैं वो स्वर्ग कहलाते हैं, और तीसरा भूमि। तो तीनों भुवन के लोग जो हैं वो वांछनीय हैं। तो कोई भी किसी से तभी तक प्रेम कर रहा है जब तक भगवान का एक अंश, आत्मा, उस शरीर में है ना। कोई भी किसी से तभी तक प्रेम करता है जब भगवान का एक अंश, आत्मा, उस शरीर में है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा सनातन अंश है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वो शरीर प्रिय है। जब आत्मा शरीर त्याग देता है तब उस शरीर को क्या कहते हैं? मृतक कहते हैं। आत्मा शून्य देह की कोई कीमत नहीं है ना। शरीर बिना आत्मा के हो उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई अपने पास उस शरीर को रखना नहीं चाहता। उस शरीर, बिना आत्मा के शरीर के पास कोई बैठना नहीं चाहता। अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति के शरीर को जलाने में भी कोई संकोच नहीं करता, कोई ममता नहीं करता। इसलिए कोई भी किसी से प्रेम कर रहा है तो वास्तव में वह श्री कृष्ण से प्रेम कर रहा है। कोई भी श्री कृष्ण के अंश, जीव और परमात्मा रूप श्री कृष्ण से प्रेम कर रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि तीनों जगत में जितने भी जीव हैं वे भगवान के आकर्षक रूप की कामना कर रहे हैं, पर अज्ञान से कर रहे हैं। अज्ञान से कर रहे हैं। वे समझते हैं कि जड़ शरीर से प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम है। अगर वो किसी शरीर से भी प्रेम कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में भगवान से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का अंश आत्मा ही उस शरीर में है, लेकिन वो अज्ञान से कर रहे हैं। वे समझते हैं कि जड़ शरीर से प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम है। भगवान स्वर्ग में माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र देने गए। पाताल में वरुण जी और बलि महाराज के लोक भी गए। पृथ्वी पर भी कई जगह भ्रमण किए। जहां भी वे जाते तो उनको देखने के लिए सभी लोग जुट जाते थे। यहाँ तक कि मर्यादा में रहने वाली कुल वधुएं पतिव्रता स्त्रियां अपने पति, बच्चे और घर के काम को छोड़कर श्री कृष्ण को देखने के लिए चली जाती थी। चाहे हस्तिनापुर हो, तो चाहे मथुरा हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो। भगवान को देखने के लिए सभी लोग जुट जाते थे। भगवान जहां भी जाते उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती। भीष्म पितामह ने इसे अपनी आंखों से देखा है और कई बार सुना भी है, इसलिए त्रिभुवन कमनम कह रहे हैं। त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में भगवान के अंग का रंग नवीन तमाल वृक्ष के समान सांवला है। भगवान का के अंग का रंग कैसा है? नवीन तमाल वृक्ष के समान सांवला है। अपने शरीर पर सुबह सूर्य किरण के समान पीला और निर्मल वस्त्र धारण किए हैं और भगवान की अलके स्वाभाविक ही घुंघराली हैं। इनकी
उनका तो स्वभाव ही है भगवान का, अलकों का, कि वो घुंघराली ही रहती। इस प्रकार घुंघराली अलकों से जिनका मुख कमल सुशोभित है। तो भगवान की अलकें जो हैं, भगवान के अंग का रंग तमाल वृक्ष के समान सांवला है और अपने शरीर पर वो सूर्य किरण के समान पीला और निर्मल वस्त्र धारण किए हैं और अलके घुंघराली हैं। इस तरह घुंघराली अलकों से जिनका मुख कमल सुशोभित है और त्रिभुवन वासी जिनकी कामना करते हैं, ऐसे श्री विग्रह को जो प्रकट किए हैं, उन विजय सखा में भीष्म पितामह अपनी अन्वद्य रति चाहते हैं, अन्वद्य रति चाहते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं, विजय सखी तो मेवानुवर्णयन रतिम प्रार्थ्यते, अर्थात भीष्म पितामह अर्जुन के साथ कृष्ण के अत्यंत स्नेह युक्त मित्रता का वर्णन करते हुए उनमें अर्जुन सखा में अपनी रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन सखा, भीष्म पितामह अर्जुन के साथ कृष्ण के स्नेह युक्त मित्रता का वर्णन करते हुए उनमें अर्जुन सखा में अपनी रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन सखा कौन है? कृष्ण अर्जुन सखा है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे भीष्म देव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए हैं। जब अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ। अर्जुन के कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण करते हुए जब अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान किसमें गया? कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर। और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने शत्रु अर्थात अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। विजय सखे, तो अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उनके सखा थे। तो भीष्म देव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे यानी कि अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे कई रसों के साथ बंधे होते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को विजय सखे कहकर बुला रहे हैं। हरे कृष्णा, समय हो गया है, छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, 2 श्लोक ही हम कर पाए। भीष्म स्तुति ऐसी ही है कि हम करते चले जाएं तो करते चले जाएं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी।